क्या क्या प्रोग्राम है? विमेन विंग का तो असद साहब ने देखिए इसकी फाउंडेशन, इसकी तरबियत जो है, असद साहब ने कम से कम 8 सेशन लिए और इन्होंने यही कहने की कोशिश की कि हम पर्दे में रहकर भी अपनी डॉटर एंड सिस्टर्स को बहुत बड़े इनकलाबी कामों के लिए तैयार किया कर सकते हैं और करप्शन से फ्री तरीके से कैसे संगठन को रखा जाए और उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल, क्योंकि एक वक्त के बाद ना संगठन के अंदर करप्शन आता ही है, सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी तरबियत, उसके जुड़ने वालों की अगर वो इखलास और सच्ची नियत पर रखी जा रही है, उनकी दीनी तरबियत है, उनकी समझ है, तो उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लंबे चल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले कुछ सेशन में 8 सेशन में कोई उन्होंने उसकी उस तरह की बात नहीं करी, कोई अपॉइंटमेंट की, कोई ये तरबियत पे जोर दिया ताकि हम जुड़ने से पहले तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपके भाई के जो कंधे हैं, मैं अपनी डॉटर सिस्टर से मैं पूरी गुजारिश करता हूँ कि वो लीडर होके अपने पेरेंट्स जो भी रेस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ आप बिल्कुल लीडर होके संगठन से जुड़वाएं, वो पर्दे में चाहे पर्दे में रहें। हम वैसे इनका ज्यादा वर्क हम विमेन में ही करेंगे, ये तो अभी देखिए आप यकीन जाने कि विमेन में जो भी इनको अपॉर्चुनिटी है, जो इनका हक है, उसके लिए संगठन ये पूरी कोशिश करेगा। मेरे पास सोर्सेज कम है मगर अल्लाह ताला मुझे वो सोर्सेज देगा कि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे। पहले मैं आइडेंटिफाई तो कर लूं, अब पता चला हम कोई बड़ा कोई हमारे पास बैकअप प्लान हो और हमारे घर से ही हमारी मसरूलात जो है रेडी नहीं है उसके लिए, तो पहले हम रेडी करें। अब ये जो कारोबार चल रहा है जो बच्चियों से जुड़ने का, तो मैं सबसे पहले अभी आदिल साहब आ चुके हैं, उनकी मिसेस भी हैं और उनकी डॉटर भी है और डॉटर ने, मैं चाहता हूँ कि तंजीम कुरैशी की खुद ही इनके मामा भी हमारे उसमें है, नेशनल सेक्रेटरी है अफजाल साहब, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी कामयाबी के बारे में चंद अल्फाज कहें और फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से तंजीम को जो है सम्मानित करेंगे। तो पहले मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा अपने इस एग्जाम के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपकी कितने मार्क्स आए और किस तरीके से आपने तैयारी की। एक चेयर वहाँ लगवा देते हैं, एक चेयर वहाँ लगवा देते हैं। नहीं मैं जा रही हूँ, नहीं मुझे जाना ही है कहीं। यहाँ से बहुत एकदम हाँ तंजीम किधर ही आ गई? मैं कहीं जाना है, मुझे जल्दी निकलना है। उसको तो सुनो आई तो उनको तो मोमेंट में टूटेगी फिर उनको तो कोर्स में सुनूंगी। वालेकुम सलाम। करीब कर ले, करीब कर ले, थोड़ा नियर बाय लगाए, पास कर, माइक थोड़ा करीब करें। पास कर। ऑफ हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तंजीम है और मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम पास किया है अभी दिसंबर में। सो इट वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 150 के करीब आए थे एंड पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्लियर किया है एंड आई गॉट 98.5% आई। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। अभी चलिए, दोनों चलिए, आप भी चलिए। ये बताओ ये बताओ कि मैंने इतनी घंटे मेहनत की है, मैंने पढ़ी, वो बताना चाहिए ना। ये बताओ ना, ये बताओ नहीं ना, बताने से ये होगा। अचीवमेंट कैसे और घर की बच्ची आपको आगे साइड वाला कितने लोग दे गए?
मुझे मिला है आज। सर ये हाथ आ रहा है आपका। फोटो हमसे ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है मैंने 2-3 बस सबके लिए बुके रखा है। पॉलिटिकल साइंस के हम लेक्चरर हैं, अफजान साहब लेक्चरर हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई किया है, तो पॉलिटिकल साइंस की आइडिया हमारे से आप खुद भी लेक्चरर हैं आप पॉलिटिकल साइंस में वीडियो बोल रहा हूँ। अब आप अपनी जर्नी बताइए। आपने कैसे हासिल किया है दूसरों को ऐड करे जो आप बताओ ना कितनी मेहनत की फर्स्ट टाइम में सेकंड में स्ट्रगल किया, आपको बताओ। स्टार्ट किया, कब जाना चाहिए। रोक दिया क्या आपने? रोक दिया पेरेंट्स का भी रोल बताइए। बोलिए हाईवे के सबके मम्मी का पापा का एक तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी देने के, बट मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया है। चाचा पापा अंकल आप बोले यही से तो शुरुआत होगा बोलने का। आप प्लानिंग तो कर रहे हो उसके लिए। लड़की पहली बार आई है, घबराई हुई है, तो आप सब भाई है, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए। It was quite tough और इजी नहीं था इस बार का पेपर, मतलब बहुत टफ था पॉलिटिकल कितने घंटे साइंस पढ़ी हो बताओ। का। आई स्टडी फॉर ऑलमोस्ट 8 आवर्स, वेरी गुड। 8 to 10। लास्ट टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टाइम तो बहुत टफ हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10 आवर्स। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। यस, बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कंपन बता रहे हैं कि आगे के लिए लड़की तैयार है। हेलो अल्लाह कामयाबी दे। जी, थोड़ा सा अभी जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है उसके कारण से थोड़ा सा अभी एडमिशन नहीं हुआ, अभी क्लियर हुआ है लास्ट मंथ। अभी एक्चुअली में क्या होता है कि असिस्टेंट, ये मैं बता देता हूँ, हम जो डिग्री कॉलेज में जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट क्वालिफाई हो जाएगा बाद में पढ़ना ये भी क्वालिफाई हो गई। डिग्री कॉलेज में जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, इनिशियल पोस्ट। अब उसकी जो क्वालिफिकेशन अब रखी गई है वो नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे कि अगर टीचर बनना है तो सीटेट क्लियर होना जरूरी है, सीटेट जो पास होना जरूरी है वही टीचर बन सकता है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसे नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ये नेट का पेपर है। अब ये बिटिया रानी हमारी जो है जहां भी डिग्री कॉलेज में वैकेंसी निकलेगी वहां पे अप्लाई करेगी और इंशाल्लाह ताला वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एक्वायर करेगी। और जी भारी फोर पॉइंट हो गया। वो नेट का ही है, 4 पॉइंट दैट इज नॉट नीट। मेरे को भी कंफ्यूजन हो रही नीट या नेट। सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स की जिम्मेदारियां, तो इसके एक तो ऑब्जर्वर के ऊपर जो है काफी सजेशंस आ गए, कुछ के नाम आ गए, कुछ में अपना खुद ही आगे आकर, क्योंकि हमने पहले भी अपॉइंटमेंट किए थे अगर कोई टाइम स्टिपुलेशन नहीं है और उनका फॉलोअप नहीं हो रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह निजामुद्दीन साहब, इनके साथ जो है अफजाल साहब और अकरम साहब, इंशाअल्लाह आपको बराबर आपका फॉलोअप किया जाएगा और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो टाइम लिमिट होगा उस टाइम लिमिट के अंदर आपसे रिपोर्टें जरूर मांगी जाएंगी कि आपने अपने स्टेट में कितने जिलाध्यक्ष बनाए, स्टेट कमेटी बनी नहीं बनी, वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बारे में आप फॉलोअप कर रहे पूरा रहेगा।
कोई बेसिक जिम्मेदारियां और भी हैं सेंट्रल की कि सेंट्रल जो है उसकी मतलब वो अपनी चीज को एकदम अब जो है आगे अपनी जिम्मेदारियां जो है जिस लेवल पर भी है, जो भी अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है नेशनल लेवल पर, तो वो अपने को थोड़ा सा तो जिस तरीके से बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, अब उसको ये सोचना है कि हाँ इसको इतना बड़ा जो ये चीजें कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको कैसे संभाला जाए, क्योंकि निरंतर हमने बढ़ाना भी है संगठन को, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो छूट नहीं देनी चाहिए, मतलब दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब उनको देखने के लिए जैसे कि एक टीम मुझे सख्त जरूरत है, एक ऐसी टीम की जो सेंट्रल लेवल पर अगर कोई ग्रुप को लेफ्ट करता है तो उससे वो बात करे। वो काउंसलर जो है एक ऐसी सीनियर की टीम सेंट्रल लेवल पर कोई भी अगर हमारे ग्रुप को छोड़ रहे, चाहे वो जनरल ग्रुप को छोड़े, चाहे स्टेट के ग्रुप को छोड़े, चाहे वो वुमेन विंग को छोड़े, चाहे वो आजादी का के विंग के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़े, तो मैं सेंट्रल लेवल पे चाहता हूँ कि उससे एक वो बात टूट जाना चाहिए कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट किया है, आप क्या बात है, क्या मसला है। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो भी मेंबरशिप लेता है, जो भी कोर्स लेता है, क्योंकि वो एक नया एडमिशन है, जैसे स्कूल में एडमिशन होता तो स्कूल का क्या एटमॉस्फेयर है, स्कूल की क्लास कहाँ लगती है, कहाँ पर प्रेयर होती है, कहाँ पर आपका रेस्ट रूम है, कहाँ पर आपके प्रिंसिपल बैठते, समझाया जाता है।